the choreographer, Mr. Akshay Jain. मुझे थोड़ा पतला होना पड़ेगा. All right. So we have the team, but we are actually missing some people. That is our wonderful singers. That is Palak Muchal and Amit Mishra. They couldn't make it today. He has to come because ये जो गाना अभी आपने सुना, the music is given by Bappa Lahiri, Bappi Lahiri ji's son. So wasn't it good? कैसा लगा आपको गाना? बहुत बढ़िया, क्या बात है. So चलिए जानते हैं that how was the whole shooting experience? Champak sir, can you please enlighten us? सबसे पहले तो मैं दादा का शुक्रिया करूँगा कि वो यहाँ पर आए हैं. एक्चुअली ये गाना जो हमने पूरी तरह से आपने देखा है गाना, मेलोडी बहुत मजबूत मेलोडी है. जब मुझे पापा ने ये गाना सुनाया था तो आई वाज सो इम्प्रेस. तो उसके बाद पूरा जो भी गाना है उसके ऊपर पूरी गाइडेंस, कैसा रिकॉर्ड होना है, क्या करना है, दादा का हमारे ऊपर बहुत बड़ा हाथ है. दादा के डायरेक्शन में ही सब कुछ हुआ है. और मुझे और पापा को बहुत सपोर्ट मिला बबीता की वजह से, क्योंकि उन्होंने हमें इतने सीनियर और इतने एक्सपीरियंस म्यूजिक डायरेक्टर है, नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर है, तो उनका साथ हमारे लिए बहुत अच्छा रहा. उसके बाद जो इसमें सिंगिंग जो पलक है, पलक बहुत अच्छे सिंगर है. अमित मिश्रा भी बहुत कमाल है. और उसके ऊपर गुलरेज साहब जिन्होंने लिरिक्स लिखे हैं, सारे जो ऑडियो डिपार्टमेंट है वो इतना मजबूत हो गया है. तो आपको लगता है कि आप पहले अगर हम ऐसे गाना सुनते तो हमें बहुत खूबसूरत लगता था, लेकिन उसके बाद जब पिक्चराइजेशन की बात आती है, जब शूट की बात आती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जितना गाना अच्छा है उसके ऊपर मेहनत होनी चाहिए. तो हमारे डायरेक्टर मिस्टर रॉय हैं जो आपके सामने यहाँ पर, तो उन्होंने इतना खूबसूरती से उन्होंने कहा कि चंपक जी हम इसको कश्मीर में शूट करेंगे. मैंने बोला हाँ जरूर करेंगे. और इतना खूबसूरत शूट हुआ है. तो आपको लगता है कि गाना कभी गाना विजुअल के ऊपर जा रहा है, कभी विजुअल के ऊपर गाना जा रहा है, तो कॉम्बिनेशन इतना कमाल हो गया. और ऊपर से हमारे बीच में ज़ारा इतनी खूबसूरत और अपने फरहाद, दोनों की जो जोड़ी लग रही है, ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत मेहनत की. और मैं बहुत खुश हूँ पूरा ओवरऑल प्रोडक्ट से. आई एम वेरी हैप्पी. दादा को मैं बोलूँगा कुछ शब्द कहें. लाइट मारो ना भाई. First of all, I have seen the video. Outstanding, Mr. Roy. Very good, excellent job you have done. And the heroine and heroine, wonderful. और चंपक मेरा छोटा भाई है. वेनस जो है मेरा साथ दिल में है. वेनस का साथ मेरा ऐसा एक रिश्ता है, रिश्ता कभी पुराना नहीं हो सकता. ऐसा लगता है अपना घर का फंक्शन में है. और ऑल द बेस्ट फॉर चंपक. और आप लोग जो टीम वर्क किया है, माय सन पप्पा लहरी आज बेचारा उधर न्यूयॉर्क में चले गए, उसका कुछ रिकॉर्डिंग था, तो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ पापा को. बहुत ही अच्छा काम किया. और गाइडेंस ऑफ चंपक हमें 100%. चंपक ने इतना सिंसियरली पापा का साथ बैठ के कितना दिन लगा ये गाना रिकॉर्डिंग करने के लिए. तो मैं दिल से बोल रहा हूँ ये गाना हमको बहुत अच्छा लगा. और ये गाना जो पिक्चराइजेशन, वंडरफुल पिक्चराइजेशन. और ये लगता नहीं कश्मीर, ये लगता है स्विट्जरलैंड, मॉब्लो में शूटिंग हुआ. एक्सीलेंट, वेरी गुड. एंड ऑल द बेस्ट चंपक. गॉड जागी आंखों में तू ही तू. God bless Gulrez also. Very kind. Thank you very much. ठंड इसको नहीं लगा था खाली. हमने उसको बोला कपड़े मत उतार, फिर भी बोलता है कि नहीं मुझे टी शर्ट उतारनी है, मुझे सिक्स एब्स दिखाना ही है. तो हमने बहुत मेहनत की सारे में. हमने ठंड में बहुत मुश्किल से ये शूट किया है. इसको भी बहुत मैंने कष्ट दिया, इवन ज़ारा को भी. तो इन दोनों ने बहुत मेहनत की. और बाकी अक्षय ने भी बहुत अच्छा काम किया इसमें. तो बाकी एक टीम एफर्ट था जो आप लोगों को दिखा. थैंक यू. ऐसे कुछ कर लिया जाए, but how was your experience? First of all, thank you for joining us here. It was a very nice experience and ठंड से ज़्यादा excitement थी to make out
it better and to give out the best. And yes, the song was very special to me, and I had to give my best. So yes, thank you. Alright, so चलिए हम बात करते हैं फरहाद से. फरहाद, ये जो आपका ये जो बिस्किट है, अलग-अलग बिस्किट, उसका राज क्या है? How do you maintain to look good, yeah, all the time? Because you're not new to the industry, we have seen you, by the way. Yeah. Hi everybody. It's like you have to be very dedicated for this. I mean, you have to eat right and make sure you work out also well. Of course, 60% is your food, and the rest is, you know, your hard work. And I want to thank all of y'all for coming here today, and I want to thank Champak ji for giving me this opportunity and a fantastic team together to make this video rock. Thank you guys. काफ़ी अच्छा गाना है. कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. काफ़ी जो आवाज़ दी गई है काफ़ी सुरीली है. क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में, कितना आपको पसंद आया? देखिए, मैं तो एज ए गेस्ट आया हूँ, बिकॉज वेनस इज़ लाइक माई फैमिली. आज का दौर पहला गोल्ड लिस्ट था वेनस कंपनी का, उसमें उनका बिलरी का म्यूजिक था, जैकी श्रॉफ पद्मिनी प्रोग्राम, सी रॉक में प्रोग्राम हुआ था. यस, तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ. कितना साल हो गया आप सोचो. उसमें तो घायल भी हुआ, आज का अर्जुन भी हुआ, आंखें भी हुआ, शोला शबनम हुआ, पता नहीं क्या, इतना बहुत पिक्चर. हबीबा भी हुआ मेरा नॉन फिल्म. और आज जो आया पप्पा का म्यूजिक है, पप्पा लहरी भाई साहब. इज़ ए वेरी टैलेंटेड बट थोड़ा शाई है. वो कैमरा का सामने आने के लिए थोड़ा शर्माता है. तो ऐसे भी वो नहीं है सीन स्टेज. तो ही टोल में बस बाबा तुम जाओ, चंपक जी का फंक्शन है, मेरा गाना है. और ये गाने के लिए चंपक ने बहुत मेहनत किया. मेरा जब घर में रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मैंने बात करते थे, तो चंपक भी बहुत इनिशिएटिव लिया. इसके लिए इतना अच्छा गाना हुआ. सब इसे टीम वर्क. एंड आफ्टर द सॉन्ग द पिक्चराइजेशन, मिस्टर रॉय डायरेक्टर इतना अच्छा पिक्चराइज किया. और शहनाज ना फरहाद अंसारा इतना अच्छा किया. मैं फर्स्ट टाइम देखा, इतना गुड लुकिंग. और गाने का जस्टिफाई किया, एक रोमांटिक गाने का जस्टिफाई किया. ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैंने पापा का म्यूजिक बोल के नहीं बोल रहा हूँ. प्रोडक्शन वैल्यू इज वंडरफुल. कोई आज तक तो मैं देखा नहीं कोई एक सिंगल सॉन्ग को इतना अच्छा से प्रोडक्शन वैल्यू होता है. वंडरफुल लोकेशन, वंडरफुल कोरियोग्राफी, वंडरफुल डायरेक्शन. ऑल द बेस्ट फॉर वेनस दिस सॉन्ग जागी आँखों में तू ही. सर, जिस तरह से म्यूजिक अभी हमने देखा, लाइक हैप्पी विद द प्रोडक्ट, लाइक जैसा भी बन गया है, लाइक देखिए प्रोडक्ट तो हमने बनाया. हमें पता है कि मतलब जिस तरह से प्रोडक्शन वैल्यू हुई है और जिस तरह से सारे आर्टिस्ट इसमें कंबाइन हुए हैं. सबसे पहले बप्पा इतना मेहनती लड़का है. मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ उस लड़के से. ये तो अभी एक गाना आप देखिए, आगे फ्यूचर में वो कितना कमाल करेगा. और फिर जो टीम बनती है, जैसे फिर उसके बाद लिरिक्स राइटर आते हैं गुलरेज साहब, या सिंगर आते हैं अपने अमित मिश्रा और पाला. तो ये सारा ऑडियो का जो डिपार्टमेंट है वो इतना मजबूत बन गया. तो हमें तो गाना तो पहले ही हमें पता था ये गाना बहुत खूबसूरत है, क्योंकि और ऊपर से दादा का आशीर्वाद है हमारे ऊपर. क्योंकि पूरी जो हम काम कर रहे थे उसमें हम दादा की एडवाइस बराबर लेते जा रहे थे कि कहीं हम कहीं कमज़ोर तो नहीं पड़ रहे हैं या कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं. तो हमेशा इनका हमारे पर सपोर्ट रहता था कि नहीं चंपक तुम सही जा रहे हो, ये सही है. तो इनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा हमारे को, सब पूरी टीम को. ये होने के बाद जब हम पिक्चराइजेशन पे गए तो भी हमने ये लड़की ज़ारा, जो नई लड़की है, उसको सिलेक्ट किया. उसने पहले भी थोड़ा काम किया हुआ, फरहाद ने भी थोड़ा काम किया हुआ. तो अब स्टार भी आ गए हमारे पास. फिर डायरेक्टर ने इतना अच्छा खूबसूरती से लोकेशन, उसके कॉस्ट्यूम, अपना अक्षय जैन ने उसकी कोरियोग्राफी, मतलब हर डिपार्टमेंट ने अपना बेस्ट देंगे तो ही ये प्रोडक्शन होता है. पैसे से शूट नहीं होता काम. आप देखिए पैसा तो आप कितने करोड़ों रुपए लगा दें फिर भी गाने में जान नहीं आती. तो मेरे कहने का मतलब एक तो सोल सबका लगा रहता है और कंबाइंड टीम होती है. पैसा कोई वैल्यू ज़्यादा पैसा है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना नहीं है कि फिर अगर आपका डिपार्टमेंट ही कमज़ोर है तो पैसा कुछ नहीं कर सकता. तो सब लोगों का एक कंबाइंड इफेक्ट की वजह से ये गाना इतना खूबसूरत बना. और मुझे लगता है कि ये यंगस्टर आज की जनरेशन को बहुत पसंद है. हाँ, मैं तो बोला लास्ट में माइक लेके बोला आई एम मिसिंग पप्पा.
बिकॉज इतना अच्छा फंक्शन चंपक ने किया। हाँ वही हम मिस हो गया। एनीवे आप लोग दुआ कीजिए। आप लोग इसका सक्सेस पार्टी करेंगे ना दादा? सक्सेस पार्टी। देन विल कॉल बप्पा सक्सेस पार्टी। बहुत पुराना। मैं तो इतना छोटा था। मैं हार्डली आई वाज 18-19 इयर्स ओल्ड दैट टाइम। गणेश जी, रतन जी एकदम यंग। हम लोग तो बच्चे थे इनके सामने। इनके घर आना जाना पूरा। और दादा का हर एल्बम कंपनी में रिलीज हुआ है, पिक्चरें भी कंपनी में रिलीज हुई है। सो इतना बड़ा एसोसिएशन, बहुत बड़ा एसोसिएशन है। अभी हमने अच्छा लॉन्च तो देख ही लिया, आपको अटल जी के ऊपर एक म्यूजिक बना रहे हैं, तो कुछ अपडेट कर सकते हैं क्या? वो कहाँ आज क्यों कर रहे? आज तो बप्पा का जागी आंखों में तू ही तो ये है। बस बाद में करेंगे ना बैठ के। थोड़ा सा बोल के थोड़ा एक न्यूज़ एंगल भी आ जाएगा सर। न्यूज़ तो है ऑलरेडी, एवरीबॉडी नोज अटल जी बायोग्राफी। मैं कर रहा हूँ म्यूजिक और उनका ही कविताओं को मैं धुन बनाया। तो आगे की बात है। अभी यही है, जागी आंखों में तू ही तू। कविता कौन सी, बस इतना बता दीजिए कौन सी कविता? ये कविता बोलेंगे तो रोमांस चला जाएंगे। नहीं जाएगा सर, क्या दोनों चीज़ें अलग? दोनों आधे घंटे का स्लॉट बच जाएगा। अरे बाप, नहीं उनका जो मेन सॉन्ग है, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्रीय पुरुष है। हिमालय जिसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। आपने बनाया पूरा। दिस इज द थीम सॉन्ग। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसके बाद भी मतलब डेफिनेटली पापा के साथ तो मुझे बहुत काम करना है। तो शुरुआत हुई है कि जस्ट से स्टार्ट इतना खूबसूरत हुआ है, तो आप देखिए अंजाम क्या होगा अभी। तो बहुत खूबसूरत काम है। और मैं बहुत हमेशा पापा जब मैं छोटा था, तब दादा के घर पे जाता तो पापा बहुत छोटा था। तो वो बहुत, उसको म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है। बहुत जय वीरू तुम्हारा। करेक्ट, दैट वाज अ बिग हिट। जय वीरू ऑडियो नहीं, ऑडियो था। हाँ अपना था। जय वीरू तुम्हारा था? हाँ अपने। जय वीरू पापा का तैनूले फिल्म का तैनूले पापा का ही था। तो इतना फैमिली रिलेशन रह चुका है, तो हम लोग काम बहुत घर की तरह कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू टॉक विद यू। आप लोग आए हैं, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ये गाना काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी मेलोडियस है, और इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी बिकॉज़ पहली बार मुझे काफ़ी बड़े बड़े सिंगर्स के साथ काम करने को मिल रहा है। एंड या उससे पहले भी मेरा गाना आया था दर्शन रावल के साथ, बट अमित मिश्रा एंड पलक मुशल इज़ सच ए बिग सिंगर, एंड बप्पा लहरी, एंड ही इज़ फैब इन म्यूज़िक, ऑफ कोर्स बप्पीदा। एंड सबसे पहले तो मैं वीनस को थैंक्स करना चाहती हूँ फॉर ट्रस्टिंग मी एंड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड यस चंपक सर एज वेल। सो गाना काफ़ी प्यारा है और हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है इस पर। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमें ढेर सारा प्यार दें और देखें इस गाने को। या लोकेशन देखी गई है, कश्मीर में शूट किया है, क्या कुछ यादें रही वहाँ? यादें तो काफ़ी अच्छे थे। सबसे पहले तो काफ़ी ठंड थी। हम सुबह निकलते थे और हमें 5 बजे से पहले रैप अप करना था, और -10 डिग्री चल रही थी। एंड फिर भी एक अंदर से था, सबसे ज़्यादा खुशी थी कि इस गाने को कैसे हम बखूबी निभाए, अच्छे से करें, और इसके लिए इवन इट वाज लाइक फैब एक्सपीरियंस। या लिरिक्स देखी जाए तो बहुत ही नेचुरली है, तो कितना रिलेट कर पाते हैं आप इस लिरिक्स से? जागी आँखों में तू ही तू और ख्वाबों में भी तू ही तू। इट मीन्स कोई किसी से जब बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो एवरी टाइम यू कीप थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन, विच मीन्स दैट कि आप जब सोते हो तभी भी उनकी याद आती है, आप ऐसे भी चलते फिरते रहते हो तो तभी भी उनकी याद आती है। तो इट्स मोर ऑफ लाइक दैट। क्या कन्वर्सेशन हुई इनसे और क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया? आई एम सो ग्लैड कि वो आए। अमित से मेरी आज बात हुई, एंड वो लेगोस में शो कर रहे हैं।
तो वो नहीं आ पाए, बट आई एम ग्लैड कि बप्पी दा आज आए एंड ही मेड इट, एंड काफ़ी खुशी हुई मुझे, एंड या आई मीन ही गिव अस बेस्ट विशेस एंड ऑल दैट्स अ लॉट फॉर मी। सो लास्टली अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहती हैं? बस यही कहना चाहती हूँ कि स्प्रेड इट एज मच एज यू कैन, एंड I need your support, and do support, like and comment, and your feedback is important. So you can follow me on Instagram, you can message me there, and I'm there to reply you always. Yeah. Song is looking fantastic. The way it's been shot is really beautiful. It was looking like a song from a film, and I really enjoyed the song. The melody of the song is very beautiful. I just completely enjoyed it. It's very romantic, and I think it's been wonderfully shot. So I wish them all the very best. आई थिंक जितना भी कहूँ कम होगा, बिकॉज वो जिधर से आते हैं उधर से मतलब म्यूज़िक उनकी रग रग में है, और इट्स ब्यूटीफुल, इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल। एज आई सेड कि जो म्यूज़िक का फील है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत रोमांटिक है, आपको सूदिंग लगता है। आई थिंक यू कैन ऑलवेज कीप दिस सॉन्ग ऑन अ लूप, आप बार बार इस गाने को सुन सकते हैं। बप्पी लहरी भी आए हैं, क्या आप कितनी बड़ी फैन हैं? आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम, क्योंकि आप देखिए तो उन्होंने कितने गाने गाए, कितने डायरेक्ट किए, कितने मतलब एज अ म्यूजिक डायरेक्टर एंड ऑल दैट, बट ही हैज़ दैट समथिंग इन हिम विच अट्रैक्ट्स यू सो मच टुवर्ड्स हिम, एंड ही हैज़ दैट ऑरा, द म्यूजिक दैट ही पुट्स इन, दैट इज ब्रिलियंट। लाइक आई कांट इवन से, बिकॉज आई एम a person who cannot even sing in bathroom, and he is one person who sings so effortlessly that I really look up to him, and since the song was done by his son, and it's like I'm sure he must be very proud of him. देखा गया है कि न्यूकमर्स ने जब तक उन्हें मौका मिला अपना टैलेंट दिखाया, आज के न्यूकमर को देख के आप क्या कुछ कहना है? I think nowadays the newcomers are very talented. वो पहले से ही मतलब काफ़ी, जैसे अगर आप पहले देखें तो उतनी सारी ट्रेनिंग्स और वो सब नहीं होते थे, सीधे आ जाते थे। अभी now I see that there are newcomers who do proper training of dancing, acting, everything, singing if they can sing, yeah, definitely singing also. So now they've started coming as a package, you know, which is well trained, and they're much aware, they're less nervous compared to rest other people. So they're very camera friendly, which I feel is really nice. Thank you so much. Thank you. सर आपने सॉन्ग देखा, कितना पसंद आया आपको? जी मुझे बहुत पसंद आया, बिकॉज़ जो इसके मेकर्स हैं चंपक जी, वो हमेशा से एक बड़ी मेलोडी पे काम करते हैं, और जो हमारा भी उनके साथ एसोसिएशन रहा है वो इसी बात पे रहा है कि उनको मेलोडी का शौक़ है, और विजुअली बहुत अच्छा ट्रीट किया है। सो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, and everyone should watch it, and it has a USP कि जिसको आप बार बार देखेंगे। अभी सारू वेरी नाइस सॉन्ग। वीनस के साथ हम लोग ने भी एक गाना किया था, शेज़ और मैंने, सुट्टा मिक्स, एंड सो हम उनके साथ फिर से कुछ करने की भी सोच रहे हैं। सो अभी तो इन लोग को ऑल द बेस्ट, लुक्स लाइक अ वंडरफुल सॉन्ग, एंड आई एम श्योर इट विल हैव अ लॉट ऑफ रिकॉल वैल्यू एंड अ लॉट ऑफ कैची ट्यून, सो इट्स वेरी नाइस। सो सॉन्ग को बप्पा लहरी ने म्यूजिक दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? इसमें इनपुट्स जो मैं बताता हूँ, जो चंपक जी के अपने इनपुट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं म्यूज़िक में। हम लोगों ने जो भी कोलैबोरेशन की चंपक जी के साथ, उसमें मैक्सिमम टाइम उनके बहुत ही एक्सपीरियंस कहते हैं इसको, वो एक्सपीरियंस के इनपुट्स बहुत अच्छे हैं। बप्पा का अपना काम बहुत अच्छा है, उसमें फिर चंपक जी के इनपुट्स आ गए, तो कुल मिला के जो टोटलिटी में प्रोडक्ट है वो आप देखेंगे कितना अच्छा लग रहा है। एंड या ऑफ कोर्स विजुअली भी इतना अच्छा ट्रीट किया है, तो कहते हैं कि जब ऑडियो अच्छा हो और वीडियो अच्छा हो तो आप बार बार देखते हैं। तो आई एम श्योर कि ये गाना हिट होने का पोटेंशियल रखता है। सो लास्टली आपने लंबा अरसा दिया है म्यूज़िक में, और जिस तरह न्यू टैलेंट देखते हैं आप, जो उभर कर सामने आ रहा है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? न्यू टैलेंट में मैं एक ही कह सकता हूँ कि जो अभी यंगस्टर्स आ रहे हैं, दे आर वर्किंग हार्ड, दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड, पर थोड़ा डेस्परेशन है, तो वो डेस्परेशन मुझे ऐसा लगता है कि कम होना चाहिए, क्योंकि म्यूज़िक रिक्वायर्स एक्सपीरियंस। तो आप जितना ग्रो करेंगे, जितना अपनी म्यूज़िक को टाइम देंगे, उतना ही आपका म्यूज़िक लोगों को पसंद आएगा। तो मैं तो यंगस्टर्स को यही कहूँगा, जो अभी यंगस्टर्स काम कर रहे हैं वो थोड़ा बेसिक्स पे काम करें और थोड़ा टाइम स्पेंड करें अपनी म्यूज़िक के साथ। आई एम श्योर कि जल्दी ही वो टाइम आएगा, जैसे लॉन्गिटिविटी ऑफ सॉन्ग्स होते थे कि जो 80 के गाने आप आज भी सुनते हैं, 90 के गाने आप आज भी सुनते हैं, तो 2010 के बाद के गाने आप बार बार नहीं सुनते। तो सभी यंगस्टर्स के लिए मेरा तो एक ही
एक ही कहना है कि थोड़ा फोकस करें और ये नहीं सोचें कि ये चल रहा है तो मैं ऐसा गाना बना दूँ, वो चल रहा है तो मैं ऐसा गाना बना दूँ। अपने बेसिक्स पे काम करें, अपना गाना बनाएं तो गाना बहुत लंबा चले। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आपका सॉन्ग सुना, कितना इम्प्रेस किया आपको सॉन्ग? सी मैं बार बार वही बात बोलती हूँ कि वीनस और लीज़ा मलिक का एसोसिएशन तब से है जब लीज़ा बॉम्बे में लीज़ा ने पहला कदम रखा था। तो वीनस का कोई भी प्रोजेक्ट आता है, आई ऑलवेज़ लव इट एंड लाइक इट। थोड़ा सा पार्शलिटी होता है, बट हैविंग सेड दैट बहुत ही प्यारा गाना है। सायन ही इज़ इम्प्रेसिंग मी एवरी डे विथ हिज वर्क एज अ डायरेक्टर। कश्मीर में शूट किया है, बट ऐसा लगता है दैट दे हैव शॉट अब्रॉड समवेयर। एंड अमित मिश्रा, माई बडी, माई फ्रेंड, आई हैव नोन हिम सिंस डेकेड। सो उन्होंने गाना गाया है, पलक मुच्छल है, बाप्पा ने म्यूज़िक दिया है। तो ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है, इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। एंड सॉन्ग ग्रोज ऑन यू, मतलब पहली बार आप सुनोगे, फिर दूसरी बार सुनोगे, देन यू नो इट कीप्स ग्रोइंग ऑन यू एंड विद द विजुअल इट्स कम अप वेरी नाइस। बप्पा से आप कितनी इम्प्रेस हुई इस सॉन्ग के बाद कि वो दिन ब दिन अपना म्यूजिक का जो दिन ब दिन इतना बढ़ते चले आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं उसके बारे में? उनका सरनेम तो देखिए, लहरी। सो इट्स इन हिज ब्लड, या खून में है उनके म्यूज़िक। So I guess Bappa needs to get more opportunities. He's a very good music director, but somehow कहीं ना कहीं उस level पे अभी तक success नहीं मिल पा रहा है जितना वो talented है. But I'm sure slow and steady always wins the race. So Bappa is going to reach there above everybody in future. So लीजिए, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का और टैलेंट का। तो देखा गया आज वीडियो को मैं जिस तरह से अपना टैलेंट दिखा रहे उभर कर सामने आ रहे, उसके बारे में क्या कुछ कहना है आप? सी आजकल की जनरेशन जो है, जो अर्ली 20s में है, वो ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड होके आ रहे हैं कि उनको सिंगर बनना है, मॉडल बनना है या एक्ट्रेस बनना है, एंड दे आर वेल लर्नड। वी आर इन आवर अर्ली 30s एंड जब हमने इंडस्ट्री में कदम रखा था, बाय फ्लूक एक्ट्रेस बन गए या सिंगर बन गए या परफॉर्मर बन गए, वरना जर्नलिस्ट था या कुछ और था। सो वी डिडंट लर्न इट प्रॉपर्ली, ऑल्दो बैकग्राउंड हमेशा रहा है सिंगिंग, म्यूज़िक और थिएटर का, बट एज अ हॉबी करते थे। आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट माई सर्कल इन माई टाइम। बट आजकल के बच्चे फोकस्ड है, और जैसे हम MBBS करते हैं या CA करते हैं, दे आर सो फोकस्ड एंड वेल learned about what they want to do. So it's good. It's good. So सॉन्ग के बारे में लास्टली अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे सॉन्ग की तरफ से, कास्ट की तरफ से? See, from the entire team of Venus, Champak Jain, Sayan V. Roy, Bappa Lahiri, Amit Mishra, Palak, they all are my favorites. थोड़ी सी biased हूँ, गाना बहुत अच्छा है, प्लीज़ देखिए और इसे सुपर हिट बनाइए। थैंक यू।